हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 71 पर विचार करेंगे। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विहाय कामान् यः सर्वान्। तो जो व्यक्ति समस्त कामनाओं को त्याग करके चरति निस्पृहा विचरण करता है। कैसे? निस्पृहा, बिना किसी इच्छा के। निर्ममो निरहंकार, तो उसके अंदर ममता नहीं है और अहंकार नहीं है। स शांतिम् अधिगच्छति, वह शांति प्राप्त करता है। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निस्पृहा होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। तो यहाँ प्रभुपाद निस्पृहा शब्द की विशेष व्याख्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस शब्द से बहुत भ्रमित हो जाते हैं। सामान्यतः लोग बहुत भ्रमित होते हैं कि निस्पृहा का मतलब है इच्छा रहित, है ना। तो इच्छा रहित ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इच्छा से रहित हो, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं निस्पृहा होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा करना। तो ये निस्पृहा का अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण की सेवा करने की भी इच्छा ना हो। तो प्रभुपाद के अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। अगर हम चाहते हैं हम कि श्री कृष्ण के भक्त बने, है ना, हमारी श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये इच्छा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि इच्छा रहित वो शांति प्राप्त करता है जो इच्छा रहित है। तो कोई व्यक्ति फिर उसका अर्थ ये भी निकाले कि हमें कृष्ण की सेवा करने की भी इच्छा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। यही इच्छा रहित होना है। अगर आपकी इच्छा है कृष्ण का भक्त बनने की, कृष्ण की सेवा करने की, हर समय श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने की, तो ये इच्छा शून्यता है। यही है इच्छा रहित होना, इसका अर्थ यही है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है। तो क्या मतलब? जो पूर्णता है, अपने जीवन की पूर्णता है, वो यही है कि शरीर को हम आत्मा ना माने, शरीर में अपनी पहचान ना करें। शरीर पैदा हुआ और शरीर नष्ट होने वाला है, तो इसमें अपनी पहचान ना करें। और संसार में अपनी वह स्वामित्व की इच्छा ना करें। यहाँ पर कहा गया है निर्मम। तो निर्मम का मतलब है कि मम माने मेरा और नहीं माने नहीं, मेरा नहीं। तो अपना जो है अधिकार ना समझें, किसी वस्तु में अपना अधिकार ना समझें। ये कल्पना है अपनी कि हम किसी चीज़ में अपना अधिकार समझते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध यानी पूर्ण अवस्था है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत यही है। आगे जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। तो निर्मम का मतलब ये नहीं है कि फिर हम सोचें कि मेरा कुछ नहीं है, तो फिर हम सोचें कि ये किसी का नहीं, श्री कृष्ण का है। हमें श्री कृष्ण को स्वामी मानना है, कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु है, ये भी समझना है। मेरा कुछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का नहीं है। किसी का तो है, और किसका है? सब कुछ किसका है? श्री कृष्ण का है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो ये भी समझना चाहिए
केवल इतने नहीं कि भाई मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है ना, नहीं, हर चीज़ को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए तो ये जो है पूर्णता कहलाती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे। आत्मतुष्टि के लिए कि अपने को सुख मिले, तो अपने सुख के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं कि मैं विजय नहीं पाना चाहता, मैं राज्य नहीं पाना चाहता। तो अर्जुन जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे विजय नहीं पाना, मुझे राज्य नहीं पाना, फिर भी अर्जुन को युद्ध करना है। क्यों करना है? श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, किंतु जब वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए तो उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। तो श्री कृष्ण की तुष्टि। अब अर्जुन नहीं चाहते कि विजय मिले, राज्य मिले, भोग मिले, तो भी श्री कृष्ण चाहते हैं तो अर्जुन को युद्ध करना है। तो ये बात जो है समझना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, किंतु वही अर्जुन श्री कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़े। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि की इच्छा है। तो ये है इच्छा शून्यता, मतलब इच्छा ना होना। इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता की इच्छा करना। हम जो है हमारे अंदर यही इच्छा रहे कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो, मैं ऐसे कार्य करूं कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो ऐसी इच्छा ही इच्छा शून्यता है, इच्छा ना होना, यही मतलब है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है कि भाई कोई इच्छा ही ना हो, है ना। तो जब ये कहा जाता है एक ही इच्छा रहित होना चाहिए, तो इसका मतलब है भौतिक इच्छाएँ, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएँ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, तो ये जो है दिव्य है, तो इसके लिए मना नहीं किया गया, ये जरूर होना चाहिए, ये जो है आवश्यक है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। कि हम इंद्रियों से रहित हो जाएं, न इंद्रियों से रहित हो जाएं, जैसे कि कुछ देखें नहीं, कुछ सुने नहीं, तो ये नहीं है, इच्छा शून्य, इच्छा ही ना हो हमारे अंदर, या हमारी इंद्रियां ही कार्य ना करें, तो ऐसा नहीं है। किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है, इच्छाओं का तरीका बदलना है, इच्छाओं का रूप बदलना है। आगे, भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो श्री कृष्ण के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। तो ये अपने को समझना है, ये हमारी शाश्वत स्थिति क्या है, श्री कृष्ण के दास, और हम दास, नित्य दास, हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। कभी भी श्री कृष्ण के समान नहीं हो सकते, न श्री कृष्ण से बढ़कर के हो सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की जो व्याख्या हुई है। इस श्लोक में श्री भगवान शांति प्राप्त करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी भगवान ने शांति प्राप्त करने की विधि का वर्णन किया था, परंतु उस श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की तुलना समुद्र से की थी। श्लोक संख्या 54 में अर्जुन का चौथा प्रश्न था, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है। परंतु पिछले श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की तुलना जिस समुद्र से की थी, वो समुद्र तो अचल होता है, अर्थात चलता नहीं है। इसका अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की समुद्र के साथ तुलना एक पक्ष से तो ठीक है, परंतु प्रत्येक पक्ष से तो उचित नहीं है। अतः इस श्लोक में भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का वर्णन दूसरे प्रकार से कर रहे हैं, ताकि ऐसा समझ में आए कि वो व्यक्ति समुद्र की तरह अचल ना होकर श्री कृष्ण की सेवा में क्रियाशील होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर चरती, चरती का मतलब आचरण करता है। समुद्र तो क्या है, अचल रहता है, क्रियाशील नहीं है, लेकिन
यहाँ पर भगवान समुद्र से जो तुलना पिछले श्लोक में की थी उससे अब दूसरे प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं जिनकी हम क्रम से चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा क्या है? पहली शिक्षा है भगवान के लिए विहाय कामान यह सर्वान, अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया। तो इसमें एक तो खोल बेचा श्रीधर का चरित्र है इस संबंध में। किस संबंध में? कि इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान चैतन्य ईश्वर आवेश में थे उस समय उन्होंने खोल बेचा श्रीधर को बुलाकर कहा, श्रीधर तुमने मेरी अमित आराधना की है और मेरे प्रेम में बहुत से जन्म बिताए हैं। इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे केला पत्र पर मैंने सदा भोजन पाया है। तुम्हारे हाथ के बहुत से पदार्थ मैंने खाए हैं। श्रीधर देखो मेरे रूप को, यदि तुम चाहो तो अष्ट सिद्धियों को तुम्हारी दासी बना दूँ। मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, जो तुम्हारा चित्त चाहे वही वरदान मिल जाएगा। इस बात के उत्तर में श्रीधर बोले, प्रभु और भी बहकाना चाहते हो क्या? पर अब निश्चय मानिए कि आपकी चाल नहीं चलेगी। जिसके द्वारा अपनी पराजय हो उसे लोग किसी को नहीं बतलाते, उसे तो बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं। आप भी भक्ति महारानी के द्वारा सब जगह पछाड़ खा करके भक्ति को छिपाकर विजयी बने फिरते हैं। अब आपकी माया छल कपट चूर चूर हो गया है, वो अब और नहीं चलेगा। प्रभु यही वर दीजिए कि जिन आपने मेरा खोला पत्ते छीने थे वही आप जन्म जन्म में मेरे नाथ हो, स्वामी हो। आपके युगल चरण ही मेरे प्रभु हो। ऐसा कहते कहते श्रीधर का प्रेम भाव बढ़ा और वे दोनों भुजा उठाकर बड़े जोर से रोने लगे। तब भगवान चैतन्य हंसकर बोले, सुनो श्रीधर, मैं तुमको एक महाराज्य का स्वामी बना देता हूँ। फिर से चाल चली उन्होंने। इस बात पर श्रीधर बोले, हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपका नाम गाया करूँ। श्रीधर की इस बात से भगवान चैतन्य अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे श्रीधर तुम मेरे दास हो, मेरे इतना देने पर भी तुम्हारी मति नहीं टली है, अतः मैं तुम्हें वो प्रेम भक्ति योग देता हूँ जो वेदों में भी गुप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री चैतन्य के सेवकों के पास ना धन है, ना जन है, ना पंडिताई है, विद्या, धन, रूप, कुल, वेशभूषा, तो अहंकार बढ़ाकर ये भी जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। परंतु श्रीधर ने केला मूल बेचकर जो भक्ति योग पाया उसके दर्शन भी करोड़पतियों को करोड़ों कल्पों में भी नहीं होते। तो ये जो है इच्छा शून्यता ये है। फिर दूसरा गंधर्वराज का चरित्र, इसमें हम देखेंगे ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन है कि पूर्व काल में जो गंधर्वों के राजा थे उन्होंने गुरु की आज्ञा लेकर पुष्कर तीर्थ में जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना आरंभ किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय गंधर्वराज ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। गंधर्वराज की बात सुनकर शिव जी हंसकर बोले, गंधर्वराज मैं दूसरों को श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा का सुख देने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। शिव जी बोले, वत्स जो तुम्हारे मन में अभीष्ट हो ऐसा कोई दूसरा वर मांगो, अथवा इंद्रत्व, इंद्र का पद मांग लो, या अमरता मांग लो, या दुर्लभ ब्रह्मा का पद मांग लो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां दे दूंगा, महान योग और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ज्ञान भी दे दूंगा, सब कुछ सुखपूर्वक दे दूंगा, किंतु यहाँ श्री कृष्ण की सेवा मांगने का आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो। शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी की बात सुनकर गंधर्वराज के कंठ और ओठ और तालु सूख गए और बहुत दीन भाव से शिव जी से बोले, प्रभु जिसका ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है वो ब्रह्म पद स्वप्न के समान मिथ्या और क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण भक्त उसे नहीं पाना चाहता। इंद्र का पद है और अमरता है, सिद्धि योग है, अथवा मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाले ज्ञान की प्राप्ति भी श्री कृष्ण भक्त को नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की अविचल भक्ति, उनकी परम दुर्लभ सेवा प्राप्त हो, यही सोते जागते हर समय भक्तों की इच्छा रहती है। अतः यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। प्रभु आप
तो मांगने वालों के लिए कल्प वृक्ष हैं। अतः मुझे वर के रूप में श्री कृष्ण की सेवा का सुख और वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिए। यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर ये वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में डाल दूंगा। अगर नहीं देंगे गंधर्वराज की इस बात से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी सेवा का सुख और परम वैष्णव पुत्र की प्राप्ति का वर दिया। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण की भक्ति से ही जीवात्मा कृतार्थ होता है। दूसरे वर तो चबाए हुए को चबाने के समान है, चबाए हुए को चबाने के समान है दूसरे वरदान हैं। जिसकी श्री कृष्ण में सुदृढ़ और सर्व मंगलमयी भक्ति है वो खेल खेल में ही सब कुछ करने में समर्थ है। श्री कृष्ण भक्त अपने पिता तथा माता की असंख्य पीढ़ियों का उद्धार करके निश्चय ही गोलोक में जाता है। मनुष्यों को तभी तक पत्नी की इच्छा होती है, तभी तक पुत्र प्यारा लगता है, तभी तक ऐश्वर्य की प्राप्ति अभीष्ट होती है और तभी तक सुख दुख होते हैं जब तक उसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। श्री कृष्ण में मन लगते ही भक्ति रूपी सुदृढ़ कुल्हाड़ी के द्वारा अपनी इच्छा रूपी वृक्षों की जड़ उखड़ जाती है ना। तो ये जो है यहाँ पर हमने सुना कि विहाय कामान यह सर्वान, समस्त कामनाओं को त्याग कर। तो कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की भक्ति की इच्छा कितनी तीव्र होती है। अगर भौतिक कामनाएं हमारी समाप्त हो जाएं तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा की इच्छा कितनी तीव्र होगी, ये हमें समझना चाहिए। इसके बाद दूसरी शिक्षा क्या है भगवान की? पुमांस रति निष्पृहा, अर्थात पुरुष इच्छा रहित होकर आचरण करता है। तो दिनांक 19 दिसंबर 1968 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, हमें अपनी इच्छाओं को मार डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे मार सकते हैं? इच्छा तो जीवात्मा का नित्य साथी है, यह तो जीवन का लक्षण है। चूँकि मैं एक जीवात्मा हूँ, आप एक जीवात्मा हैं, इसलिए आपके अंदर इच्छा है, मेरे अंदर इच्छा है। इस मेज़ में इच्छा नहीं है, क्योंकि इस मेज़ में जीवन नहीं है। ये मेज़ नहीं कह सकती मैं कई महीनों से यहाँ पर खड़ी हूँ, कृपया मुझे अन्य स्थान में पहुँचा दो। मेज़ तो नहीं कहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी इच्छा नहीं है। परंतु यदि मैं यहाँ पर 3 घंटों से बैठा हूँ तो मैं कहूँगा अरे मैं तो थक गया हूँ, कृपया मुझे यहाँ से हटाकर अन्य स्थान में ले चलो। तो इच्छा तो अवश्य ही रहेगी, क्योंकि हम जीवित हैं, हमें इच्छाओं का कार्य बदलना है। यदि हम अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो ये भौतिक है, परंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हम सभी इच्छाओं से मुक्त हैं। यही विशेषता है। अब चरति, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं चरति। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की तुलना समुद्र से की थी, जो अचर है, अर्थात एक ही स्थान पर स्थित रहने वाला है अथवा निष्क्रिय है। परंतु अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए चरति शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समुद्र की तरह निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि श्री कृष्ण की सेवा में सदा सक्रिय रहता है। चरति शब्द का निर्माण चर शब्द से हुआ है। चर शब्द के अनेक अर्थों में से 2 अर्थों पर हम विचार करेंगे। चर शब्द का पहला अर्थ है गुप्तचर। तो चरति शब्द का पहला अर्थ हुआ गुप्त रूप से विचरण करता है। जिस प्रकार सरकार का गुप्तचर सरकार के लाभ के लिए सामान्य जनता के बीच में आवश्यकता के अनुसार कभी कभी धनी व्यक्ति के रूप में कार्य करने लगता है, कभी किसी निर्धन के रूप में कार्य करने लगता है, कभी किसी मजदूर के रूप में कार्य करने लगता है तथा कभी किसी व्यापारी के रूप में कार्य करने लगता है। परंतु इन सभी प्रकार के रूपों तथा कार्यों से उस गुप्तचर का कोई संबंध नहीं होता है। वो तो सरकारी कार्य के लिए कोई भी रूप धारण कर सकता है तथा कोई भी कार्य कर सकता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर प्रकार के लोगों के बीच में रहकर हर प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार रहता है। तो ये चरति। अब दूसरा, चर शब्द का दूसरा अर्थ है दूत अथवा संदेश वाहक। तो चरति शब्द का अर्थ हुआ दूत का कार्य करना अथवा संदेश पहुंचाना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण का संदेश देने के लिए ही जीवित रहता है। श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत में कष्ट भोगते हुए जीवों को श्री कृष्ण का संदेश देने के लिए ही आए थे। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में वर्णन है कि जिस समय विदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास श्री कृष्ण का संदेश जानने की इच्छा से गए
तो उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अर्थात हे प्रभु, महान परोपकारी व्यक्ति भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर दया दिखाने के लिए विचरण करते हैं जो श्री कृष्ण की अधीनता के विचार से विमुख रहते हैं। दूसरे श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी रहना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे जीवों को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में भ्रमण करते हैं रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश ले जाते हैं। अतः सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त रहता है, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तो ये है चरति, है मतलब जो भगवान का संदेश प्रदान करता है। अब हनुमान जी का चरित्र इस प्रकार है। रामायण के सुंदर कांड में वर्णन है कि जिस समय हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका में पहुंचे, उस समय उनके चरित्र में चरति शब्द के दोनों अर्थ सफल हो गए। चरति शब्द के पहले अर्थ के अनुसार हनुमान जी श्री राम के गुप्तचर के रूप में रात्रि के समय बिल्ली के बराबर छोटे बन गए तथा सीता जी का पता लगाने के लिए संपूर्ण लंका के एक एक घर में विचरण करते रहे। फिर जब उन्हें सीता जी का पता लग गया तो चरति शब्द के दूसरे अर्थ के अनुसार उन्होंने श्री राम के संदेश वाहक के रूप में सीता जी को श्री राम का संदेश दिया। अब निष्पृहा, निष्पृहा चरति निष्पृहा, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पुमांस चरति निष्पृहा, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इच्छा रहित होकर आचरण करता है। तो यहाँ पर निष्पृहा शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्पृहा नहीं है। तो स्पृहा के भी दो अर्थ हैं, पहला इच्छा करना, दूसरा द्वेष करना। स्पृहा शब्द के पहले अर्थ के अनुसार निष्पृहा शब्द का पहला अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो इच्छा नहीं करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार की इच्छा नहीं करता है। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं, अतः वो स्वयं किसी वस्तु को भोगने की इच्छा नहीं करता है। अब स्पृहा शब्द के दूसरे अर्थ के अनुसार निष्पृहा शब्द का दूसरा अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो द्वेष नहीं करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति किससे द्वेष नहीं करता है। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं, अतः वो इस बात से द्वेष नहीं करता है कि श्री कृष्ण ही क्यों भोक्ता हैं, मैं भोक्ता क्यों नहीं हूँ। गीता 7:27 में भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, समस्त जीवात्माएं जन्म लेकर इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर सम्मोहित होते हैं। और गीता 5:29 में भगवान ने जिन 3 बातों के संबंध में कहा है कि इन 3 बातों को जानकर व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, भगवान उन्हीं 3 बातों को यहाँ पर 3 शब्दों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। उन 3 बातों में से पहली बात है कि ये जाना जाए कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं। इसी बात को यहाँ पर भगवान निष्पृहा शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण को परम भोक्ता मानते हुए ना तो ये इच्छा करता है कि वो स्वयं भोक्ता बने और ना ही इस बात से द्वेष करता है कि श्री कृष्ण परम भोक्ता क्यों हैं, मैं परम भोक्ता क्यों नहीं हूँ। अब तीसरी शिक्षा भगवान कह रहे हैं निर्ममो निरहंकारः, जैसे सारी ममता और अहंकार त्याग दिए हैं। तो निर्मम शब्द का मतलब क्या है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि गीता 5:29 में भगवान ने शांति प्राप्त करने के लिए जिन 3 बातों को समझना आवश्यक बतलाया है, भगवान उन्हीं 3 बातों को इस श्लोक में 3 शब्दों द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो 5:29 की पहली बात को भगवान ने इस श्लोक में निष्पृहा शब्द के द्वारा व्यक्त किया है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अब गीता 5:29 की दूसरी बात है कि ये जाना जाए कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, अथवा संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें एकमात्र श्री कृष्ण का ही अधिकार है। इसी बात को भगवान यहाँ निर्मम शब्द के द्वारा कहना चाहते हैं। निर्मम शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी
जिसके अंदर मम अर्थात मेरापन का भाव नहीं है। इस प्रकार निर्मम शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक वस्तु के ऊपर श्री कृष्ण का अधिकार समझता है और किसी भी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार नहीं समझता है। ये उपनिषद का पहला मंत्र है। इस सृष्टि में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी में ईश्वर का अधिकार है। उस ईश्वर के द्वारा तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसी को भोगो और अन्यों के अधिकार की इच्छा मत करो। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति पर श्री कृष्ण का ही अधिकार है और श्री कृष्ण का ही नियंत्रण है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि श्री कृष्ण भावनामृत का अर्थ यही है कि ये समझना कि प्रत्येक वस्तु पर श्री कृष्ण का ही अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। यदि हम किसी भी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं तो हम श्री कृष्ण की दृष्टि में चोर हैं। तो निर्मम शब्द से ये भाव है कि श्री कृष्ण ही सबके ईश्वर हैं या सबके मालिक हैं, सब कुछ श्री कृष्ण के अधिकार में है। अब निरहंकार, तीसरा शब्द निरहंकार। तो भगवान ने गीता 5:29 में शांति प्राप्त करने के लिए जिन 3 बातों को समझना आवश्यक बतलाया है उनमें से तीसरी बात है ये जाना जाए कि श्री कृष्ण ही समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। इसी बात को भगवान यहाँ पर निरहंकार शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं। निरहंकार शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार अर्थात मैं अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ ऐसा भाव नहीं है। इस प्रकार निरहंकार शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा अपने आप को किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं मानता है। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वे सभी जीवात्माओं का हित करने वाले हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हैं तथा वे प्रत्येक जीवात्मा का हित जानते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे प्रत्येक जीवात्मा का हित कर भी सकते हैं। इतने पर भी प्रश्न उठता है कि यदि ये मान भी लिया जाए कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा का हित जानते हैं तथा वे प्रत्येक जीवात्मा का हित कर भी सकते हैं, परंतु क्या ऐसा है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा का हित करना चाहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान गीता 5:29 में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। अर्थात व्यक्ति श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों का सुहृद अर्थात हित चाहने वाला जानकर शांति प्राप्त करता है। तो सब बातें हैं कि श्री कृष्ण हित जानते हैं सबका और श्री कृष्ण हित कर भी सकते हैं और श्री कृष्ण हित करना चाहते भी हैं। तो प्रभुपाद का भी चरित्र इस प्रकार है कि संपूर्ण विश्व के हित में संपूर्ण पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत की स्थापना उन्होंने की। परंतु जब भी प्रभुपाद से यह कहा जाता था कि उन्होंने संपूर्ण विश्व का हित किया है तो इस बात के उत्तर में प्रभुपाद कहा करते थे श्री कृष्ण ही संपूर्ण प्राणियों के हित चिंतक हैं। मैंने तो अपने गुरु की आज्ञा से श्री कृष्ण का संदेश दिया है, मैं तो श्री कृष्ण का एक क्षुद्र सेवक हूँ। तो प्रभुपाद ने अपने को नहीं कहा कि मैं सबका हित चिंतक हूँ, मैंने सबका हित किया, ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद की इस बात से ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ही समस्त प्राणियों का हित करने वाले हैं और हित चाहने वाले हैं। यदि भी हमें निमित्त बनाकर किसी प्राणी का हित करते हैं तो हमारे अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने किसी का हित किया है। हमें यही सोचना चाहिए कि चूंकि हमारा किसी भी वस्तु के ऊपर नियंत्रण नहीं है अतः हम श्री कृष्ण की इच्छा के बिना किसी भी प्राणी का हित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? वो शांति प्राप्त करता है, शांतिम अधिगच्छति, अर्थात वो शांति प्राप्त करता है। यहाँ पर शांति का अर्थ है निर्भयता की वो स्थिति जहाँ पर जन्म मृत्यु का प्रवाह शांत हो जाता है। वो ये निर्भयता की स्थिति श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत 1:8-36 में श्रीमती कुंती महारानी श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाले हैं। तो शांति का मतलब ये जन्म मरण का प्रवाह रुक जाए। तो कुंती महारानी की इस प्रार्थना से भी ये पता चलता है कि श्री कृष्ण के चरण कमल ही शांति अथवा निर्भयता के स्थान हैं जहाँ पर जन्म मृत्यु का प्रवाह शांत होता है।
तो यहाँ पर भगवान अधिगच्छति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अधिगच्छति शब्द का अर्थ है अधिकृत रूपेण गच्छति, अर्थात अधिकृत रूप से पहुँचता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शांतिम अधिगच्छति, अर्थात वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शांति के स्थान स्वरूप श्री कृष्ण के चरण कमलों में अधिकृत रूप से पहुँच जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस प्रिया ममता अहंकार से रहित होकर श्री कृष्ण की सेवा करता रहता है, उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान 3 बातें बतला रहे हैं जो कि शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।